बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारी भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, अपना टाइम निकालने का। बारी भाई, आई एम श्योर आपकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट आई स्टिल वुड लाइक टू मेंशन के डॉक्टर बारी इज़ द सीईओ ऑफ इंडस हॉस्पिटल। बारी भाई मेरे बड़े भाई भी होते हैं, मेरे मेंटोर भी होते हैं, मेरे उस्ताद भी होते हैं, और मैं एक अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं हॉस्पिटल का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनके साथ काम करूँ और काम सीखूँ। बारी भाई, जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद अस। और इंशाल्लाह हम इसको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आपका भी टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, और लोगों को जो है, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए है फॉर द सेकंड वेव, वो उनको मिल जाए। जितनी हम इम्पोर्टेंट सवालात कर सकते हैं वो आपसे करें। सो बारी भाई, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि जो पहली वेव और दूसरी वेव की बातें हो रही हैं, पहली वेव और दूसरी वेव में क्या फ़र्क है? आपके ख्याल में कोई फ़र्क है कि हाउ इज़ सेकंड वेव डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेव? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने कहा कि पहली वेव और दूसरी वेव में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। बस सिर्फ ये है कि इस दफ़ा सिवियरिटी ज़्यादा है, थोड़ी सी लोगों की लर्निंग भी हो गई है, तो बहुत सारे लोग उसको जो है ना हॉस्पिटल्स पे जो है ना ज़्यादा केसेस वो वाले आ रहे हैं जो कि अभी ज़रा जिनको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है या जिनको क्रिटिकलिटी ज़्यादा है। पहले हर एक को जब भी थोड़ा सा कुछ होता था वो हॉस्पिटल पहुंच जाता था, क्योंकि एक एप्रीहेंशन थी। तो अब ज़्यादातर लोग अपने घर पे अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया था कि जो पहली वेव से दूसरी जो वेव है वो आपको ज़्यादा सिवियर लग रही है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो पहली वेव से ज़्यादा ख्याल हमें दूसरी वेव में रखना चाहिए। देखिए, ख्यालात तो वही रखने चाहिए जो पहली वेव में थे। अनफॉर्चुनेटली हमने जब ये पहली वेव पे थोड़ा कंट्रोल आ गया तो कॉम्प्लेसेंसी आ गई और लोगों के अंदर, और उन्होंने कहा कि जैसे कि ये ख़त्म हो गया। एक बात याद रखें कि उस मुल्क में या दुनिया में उस वक्त तक ये वेव ख़त्म नहीं, मतलब पेंडेमिक ख़त्म नहीं होगी जब तक एक मरीज़ भी मौजूद है। अच्छा। क्योंकि एक मरीज़ जो है ना, एक मरीज़ इसको फैला सकता है। तो हमने वही चीज़ मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जो एहतियातें पहले कर रहे थे वो अभी भी करें। एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जी लोग जो है ना, अगर घर में किसी को पॉजिटिविटी आ गई और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर और सिम्पटम्स आ गए किसी के अंदर, तो वो लोग कहते हैं कि जी बस हमें भी कोविड होगा, टेस्ट नहीं कराते। मकसद ये है कि टेस्ट कराना ज़रूरी है, कंफर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कुछ लोग कांटेक्ट में आए होंगे। हम्म। ये आपकी शरई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको इन्फॉर्म करें कि वो भी उसी अपने आप को आइसोलेट करे, ताकि ये एक चेन जो है स्प्रेड की ये रुक जाए। हम्म। तो मुझे ये बताइए कि बहुत सारी जो है लोगों के, क्योंकि मैसेजेस और आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस चलते हैं और लोग उस मैसेजेस पे बड़ा बिलीव करते हैं। सो मुझे ये बताइए कि कुछ लोग तो हम ये एक्सट्रीम देखते हैं कि वो पूरे घरों को स्प्रे करवा रहे हैं, अपने पूरे लोगों को स्प्रे करा रहे हैं, जो अंदर आ रहा है जूते स्प्रे हो रहे हैं, तो जहाँ कमरे स्प्रे हो रहे हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मास्क भी नहीं पहन रहे। तो जो नॉर्मली देखा गया है पूरी दुनिया में कि जी मास्क और सैनिटाइजर, ये दो प्रोटेक्शंस जो जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो मुझे बताएं कि बेहतर क्या है कि आदमी उस एक्सट्रीम पे जाए, उस एक्सट्रीम पे जाए, या मास्क और सैनिटाइजर इज इनफ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें एक चीज़ जो प्रूवन है कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजर नहीं तो एटलीस्ट जब आप किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आए, किसी से मिले भी, तो आप उस फौरन जो है ना अपने हाथ को पानी और साबुन से भी धो लेना। तो यही बहुत बड़ा बात है। बाकी चीज़ें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेकंड वेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सेकंड वेव को हम खुद लेके आए हैं। हमने अपने रवैयों से
हमने अपने रवैयों से, अपनी अपनी बेहतियातियों से हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। लोग कहते हैं कि जो हुकूमत ये नहीं कर, वो कह रहे, कोई कुछ भी नहीं है, हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी हमने ये किया है। और ये जो अगले 2-3 महीने बहुत बहुत अहम है, क्योंकि सर्दी में ये बढ़ता है, ये प्रूवन है, और ये 2-3 महीने हमने सोचना है कि हमने इसको आराम से गुजारने हैं या कर्ब में गुजारने हैं, ये फैसला हमारे पास है। इसलिए इसलिए को हमको खुद करना है। मेरा अगला सवाल बारी भाई आपसे ये होगा कि जब घर में कोविड किसी को हो जाता है तो एक पैनिक क्रिएट होती है कि अल्लाह ना करे कि अस्पताल की जरूरत ना पड़ जाए, और जब अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो ये अमूमन देखा गया है कि पता नहीं होता किस अस्पताल में बेड है, फिर अस्पताल में बेड नहीं मिलता तो और पैनिक क्रिएट करता है, कुछ लोग अपनी जानों से भी जाते हैं। सो इसके दो तीन इस सवाल के जो मेरे हिस्से हैं जो मैं चाहूंगा आप इसमें हमारी मदद फरमाएं कि एक तो ये कि जो ऐप डेवलप हुई थी कोविड की, वो कितनी जो है वो कारआमद है कि उसमें क्या रियल टाइम फिगर्स आ रहे होते हैं कि जी यहाँ बेड अगर अवेलेबल है तो वहाँ होगा। नंबर दो कि अगर अल्लाह ना करे किसी को बेड देखना है कि कहाँ है तो किस तरह देखा जा सकता है कि कहाँ है अवेलेबल। और तीसरा और आखिरी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ना करे अगर बेड नहीं मिलता, कोई ऐसा तरीका है कि वो उस वक्त तक अपने आप को बचा सकता है कि जब तक बेड ना मिले? देखें, सबसे सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि सिंध रेस्क्यू सर्विसेज जो है, उनको, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और वो कांटेक्ट में, हर हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट में है। किसी दोस्त को फ़ोन करना या किसी डॉक्टर को फ़ोन करना, उससे कोई मसले का हल नहीं होगा। इसमें यही है कि आप उन्हीं से कांटेक्ट करें, वो कहीं ना कहीं बेड अरेंज करके आपको शिफ्ट करा देंगे। अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बेड अवेलेबिलिटी ना हो। सबसे पहले मेजॉरिटी, अभी भी मेजॉरिटी जो है ना एसिम्प्टोमेटिक वाले हैं, जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है। वो अपने, उनके लिए ये है कि अपने आप को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट का मतलब ये नहीं है कि मतलब सही सही आइसोलेशन है। अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दें, अपनी तमाम इस्तेमाल की चीज़ें जो उस कमरे में जाएँ और वहाँ से वापस भी निकलें, तो वो इस तरीके से निकलें कि किसी और को वो इन्फेक्ट ना कर सकें। अपने बर्तन भी जो है ना डिस्पोजेबल बर्तन कर दें, ताकि वो इसका ये ना हो, ताकि इससे ट्रांसमिशन ना हो। ये इम्पोर्टेंट है। और जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है ना, आप बहुत सारी ज़रा सा भी आपको सिम्पटम्स में थोड़ा-सा भी फ़र्क महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लें। क्योंकि अब जो है ना ट्रीटमेंट, लर्निंग बहुत हो चुकी है। हमारी मेडिकल कम्युनिटी की भी लर्निंग बहुत हो चुकी है। सही टाइम पे कौन-सी दवाई मिल जाना आपका आउटकम को बहुत बेहतर कर सकता है। तो इसीलिए ये ज़रूर करें, घर पे अपने अब सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएँ। और डेफ़िनेटली अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेलीफ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लोग टेलीमेडिसिन से भी, लोग आपको, मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ 15-20 मरीज़ों को इस वक़्त भी घर पे, और उनकी फिर उनको गाइड कर रहा होता हूँ। तो राइट टाइम पे राइट हॉस्पिटल जाना, और वो सबसे बेस्ट यही है कि सिंध रेस्क्यू सर्विसेज, उससे कांटेक्ट करें। वो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल बेड प्रोवाइड करके वो कांटेक्ट में होते हैं, सबको प्रोवाइड कर देंगे आपको। बारी भाई जो सिंध रेस्क्यू सर्विस का आपने जिक्र किया है, इसकी कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है? इनका एक नंबर है शायद, वो जो अमन का नंबर था 1122 है शायद मेरे ख्याल में। ठीक है, वो वो आप हमें बता वो दीजिएगा। आप हमें वो बता बता दीजिएगा दूंगा। तो जब हम ये वीडियो इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे तो उसके साथ वो नंबर भी मेंशन कर देंगे ताकि लोगों के पास जी वो नंबर अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। एक चीज मैं आपसे और जो ये पूछना चाहूंगा कि जो वैक्सीन की आ रहा है कि जी वैक्सीन, हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन उन्हें भी मिले जब जब अवेलेबल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने पढ़ा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देना चाहते हैं अपने लोगों को। और फिर वो डेफिनेटली जो जो उम्र रसीदा लोग हैं पहले उनको मिलेगी, फ्रंट लाइनर्स को मिलेगी, विच इज डेफिनेटली विच मेक सेंस। कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि अंदाजन कब तक रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि वैक्सीन आ सकती है? देखें, एक तो अभी कुछ वैक्सीन, 3 वैक्सीन्स फाइनल स्टेजेस पे हैं, जो कि आ चुकी हैं, आपने अभी पढ़ा होगा।
यूके में फाइजर की जो है, यूके ने उसको अप्रूवल भी दे दिया है। वो इस वीक में वो लोग लगाना शुरू कर देंगे हेल्थ केयर वर्कर्स को, ओल्ड लोगों को। हमारा जो बेस्ट बेट है वो जो है चाइनीज वैक्सीन होगी, कैंसिनो बायो की वैक्सीन है, जो कि अभी इस वक्त जिसके ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। कोई तकरीबन 8,000 वॉलंटियर्स हो चुके हैं और वॉलंटियर्स अब उसको बढ़ा के उन्होंने 18,000 कर दिए हैं। तो इसमें वॉलंटियर से भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वॉलंटियर करें उसके अंदर, कि जितने जल्दी ये नंबर्स इनके 40,000 पूरे कुछ 6-7 ममालिक में ये ट्रायल चल रहा है, जितनी जल्दी ये होगा तो उनका एंड पॉइंट जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आएगी। हमारा जो बहुतात अंदाजा ये है कि होपफुली बाय फर्स्ट क्वार्टर के एंड में या फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के शुरू में ये वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखने की बात है, वैक्सीन एक तरीके से प्रिवेंशन का हिस्सा है। खाली वैक्सीन आपको प्रिवेंट नहीं करेगी आपको, क्योंकि उसमें भी जो है ना, अभी भी जो बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं वो 90-95% प्रोटेक्शन है। तो 5% में कौन आता है किसको नहीं आता, तो वो प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने हाथ को साफ रखना है, और गैर ज़रूरी तौर पर किसी गैदरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये शादियाँ हो रही हैं, रेस्टोरेंट में जाना गैर ज़रूरी, देखें। और इसमें ये वक्त गुजर जाएगा और हमको जो मास्क है ना, अब हमारे लिबास का हिस्सा होना चाहिए। हम वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। और सही है। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन हुकूमत की तरफ से, लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट, कुछ भी काम नहीं कर सकती जब तक मैं दिल से तैयार नहीं हूँ। और हम सब लोग जो है ना इसके ऊपर अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा। तो बारी भाई, आपने जो वैक्सीन का हमें सारा डिटेल बताई, उसमें मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसके अभी तक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता लगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वैक्सीन के जो इनिशियल 10,000 लग चुके हैं वॉलंटियर्स पे, उसमें जो इनिशियल कोई सिवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। वो सिंपल जो हर वैक्सीन का फीवर होना, बॉडी एक होना, वो है। मैंने बजाते खुद, मेरी बेगम ने, मेरे बच्चे ने लगाया, और इसी वजह से लगाया ताकि जब मैं अगर किसी को कह रहा हूँ कि जी ये वैक्सीन लगाओ, तो वो पहले तो यही कहेगा था कि आप खुद लगाया कि नहीं लगाया। तो अपने आप को खुद पेश किया है। मुझे पहले 24 घंटे थोड़ा सा बॉडी एक्स हुए थे, जो पेनाडोल, 2 पेनाडोल से ठीक हो गए थे। तो इसलिए कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है इसका अभी तक। तो बारी भाई, जैसे आप भी वॉलंटियर आपने भी किया इस वैक्सीन के लिए, और तो मैं ये जानना चाहूँगा अगर कोई और वॉलंटियर करना चाहता है इस वैक्सीन के लिए, जो जैसे आपने किसी खास वैक्सीन के लिए वॉलंटियर किया, या यानी और कोई एक वैक्सीन है जिसके लिए वॉलंटियर करना है, या न्यूमरस वैक्सीन अवेलेबल है जिनके लिए आपकी चूज करना नहीं, पड़ेगा? अभी तो एक ही वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है, जो कैंसिनो की है, कैंसिनो बायो की, जो कि आगा खान में, इंडस हॉस्पिटल में कराची में, लाहौर में यूएचएस में, इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में, और लाहौर में शौकत खानम में भी हो रहे हैं। ये 5 हॉस्पिटल है जहाँ पर ये ट्रायल चल रहा है। कहाँ की और वैक्सीन है? देखें, ये चाइनीज वैक्सीन है, ओके। और इसमें आप ये समझ लें, देखें, जो फाइजर की 40,000 उन्होंने अमेरिका में कोई 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कर लिए थे। हम 2 महीने के अंदर हम लोग कोई 18,000 कर चुके हैं। तो जितना जल्दी होगा, अगर हम लोग नवंबर में ये कर चुके होते तो हमारे पास जनवरी में ये आ जाता है, दिसंबर के एंड में, क्योंकि उसका एंड पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर ये करना होगा इसको। सो तो आप तो इसलिए बार बार मेरी आप सबसे 40 का, सॉरी, जी मैं जी जो आपकी बात एक ज़रूरी है जो मैं जिस पे एम्फोसाइज देना करना चाहता हूँ, कि आप बार बार ये कह रहे हैं जब 40,000 वॉलंटियर्स हो जाएंगे इस वैक्सीन के, फिर जी। ये पब्लिक हो सकती है, इज दैट राइट? फिर उसके बाद, हाँ जी, उसकी, क्योंकि उसका एक एंड पॉइंट है कि 40,000 के अंदर इतने लोग अफेक्ट हुए, तो फिर उसका वो देखें उसका, क्योंकि ये ब्लाइंड स्टडी है, उसको अनब्लाइंड उनको करना होगा। सो तो आपको जितना, मालूम है कि जो 18 लोगों ने वॉलंटियर किया है उनके क्या रिजल्ट्स हैं, मतलब है? नहीं, वो जब तक इसका एक एक तरीक़ेकार है, वो साइंस रिसर्च का एक तरीका होता है कि जब इतने नंबर्स होंगे तो तब उसको अनब्लाइंड किया जाएगा।
तो अभी उसमें वक्त है थोड़ा सा, होपफुली जनवरी में वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज, जैसे जो मेरा एक सवाल था वो आपने पहले ही एड्रेस कर दिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेरा सवाल अब ये होता आपसे कि जी क्या एक जो वायरस है वो अपनी मुद्दत से आता है और चला जाता है और फिर दोबारा भी आ सकता है, लेकिन आपने ये कहा कि अगर एक भी पेशेंट होगा तो वो अपने साथ और 100 को 1000 को लगा सकता है, जब तक एक भी होगा। देखें, एक बात ये है कि ये एक तो ये तरीका मैंने बता ही दिया था। दूसरा ये जो सारे ये डिफरेंट वायरस है और इसकी बिहेवियर जो है ना हर मरीज में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, और ये लर्निंग बार बार हो रही है और ये अभी तक गायब नहीं हुआ है। देखिए, पहले सार्स वायरस था, वो हो गया, वो पेंडेमिक से एंडेमिक में हो गया। कुछ वायरसेस जैसे डेंगू का वायरस है कि पहले शुरू में आया, फिर उसके बाद हर साल में एक दफा मानसून में आ जाता है, वो पता है। कुछ फ्लू के वायरसेस है जो हमें पता है कि जो कि फिर आके जो है ना सर्दी के मौसम में आ जाता है। लेकिन इस वायरस ने अभी तक ऐसी कोई शो नहीं किया है। ये मुस्तकिल चल रहा है जब से ये शुरू हुआ है, दिसंबर से लेके आज हम दिसंबर में खड़े हुए हैं। ये अभी तक कहीं से गायब नहीं हुआ है। तो वी डोंट नो कि ये हाउ इट विल बिहेव, विल इट बी कन्वर्टेड इनटू अ एंडेमिक हो जाएगा या गायब हो जाएगा। देखें, हम आपके बचपन में स्मॉल पॉक्स होता था, वो गायब हो चुका है, अब उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट वी डोंट नो अबाउट इसके लिए अभी क्या होगा। वैक्सीन आएगा, वैक्सीन कितने दिन तक प्रोटेक्शन देगा इसका भी हमें अभी पता नहीं है, जब तक कि वो लगेगी नहीं और उसके बाद लॉन्ग टर्म रिजल्ट आना शुरू होंगे। तो अपनी प्रोटेक्शन हमने रखनी है, जो जो SOPs है उसको फॉलो करना है। किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने अपने वालिदैन के लिए, अपने नाना नानी दादा दादियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान इस कर्ब के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारेगा कि वो ये कहे कि मेरी वजह से मेरे बुजुर्गों को ये लगा और खुदा न खास्ता उनकी जान चली गई। तो एहतियात 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 एहतियात, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस वक्त। अभी मौजूदा सिनेरियो में अभी तक यही सूरत हाल है कि एहतियात एहतियात। और ये सारी चीज़ें, ये शादियाँ, ये तकरीबात, इंशाल्लाह जब इसकी एक ख़त्म हो जाएगा तो ये सब कर लेंगे, उससे डबल तरीके से कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल। आज खुदा के लिए मौका मिला है और हमको ज़िंदगी दे के अल्लाह ताला ने अपनी हाकिमियत बता दी दुनिया को। एक टेबल स्पून फुल ऑफ वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने टिका दी। और अगर हम तो, और ये लम्हा फिक्रिया है, हम सबको सोचना चाहिए कि ये हम यहाँ पर एक आर्जी तौर पर हैं इस दुनिया में। असल तैयारी हमको बाहर के असल अब्दी ज़िंदगी के लिए करनी है। तो बेशक। हम अपने आप को देखें, अपने आप को एनालाइज करें, देखें कि हमारे पास क्या बेकार चीज़ें हैं, हम क्या बेकार चीज़ें कर रहे हैं, उनसे अपने आप को श्रेड करें और तैयारी करें वहाँ की। और हमारी असल हैसियत क्या है, ये इस पर सोचने वाली बात है कि हम हैं क्या, हमारी क्या हैसियत है कि हम देखें, हम रात को सोएं तो आधी मौत है। सुबह अल्लाह मियाँ चाहे तो उठाता है, नहीं चाहे तो ना उठाए। हमारे अपनी फैमिली में ऐसे हर एक के एग्जाम्पल मौजूद है कि सुबह सोए थे और सुबह रात रात सोए सुबह नहीं उठे। ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, जवान लोग भी ऐसे हुए हैं कि जो रात को सोए सुबह नहीं उठे। तो जो आपने भी एहतियात एहतियात और एहतियात का मैसेज दिया है, तो उसमें आई थिंक कि ज़रूरी होगा हमें एक दफ़ा अपनी व्यूअर्स को ये कहना कि जो मार्केट्स हैं, जो मसाजिद हैं, जो तकरीबात हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी आपको काम करना है और अपनी मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उसके साथ कर लेंगे तो सबके लिए फ़ायदा है, अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी फ़ायदा है। तो अच्छा, बारी भाई, मेरा आखिरी आपसे सवाल कि अब जो भी आप आगे देख रहे हैं, आगे 3-4 महीने हैं, 6 महीने हैं, और इस वक्त जो भी कुछ आप देख रहे हैं, हमारे लिए जो आपने भी ऑलरेडी एहतियात का मैसेज दिया और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, कोई ऐसा अपील है, कोई ऐसा मैसेज है जो एक इंशाल्लाह ताला कम से कम 40-50 हज़ार लोग इस वीडियो को देखेंगे या उससे ज़्यादा, तो कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे हम सबको, कोई अपील करना चाहेंगे इंडस हॉस्पिटल की तरफ से हम सबको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो, जैसे मैंने एहतियात का कहा कि एहतियात करें।
मास्क पहने, अपने जो हाथों को चेहरे पे न लगाएं, नाक पे, मुंह पे, आंखों के अंदर। दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपनी, और वॉलंटियर करें इस वैक्सीन के लिए, ताकि जितना जल्दी ये वैक्सीन आए तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। और हम लोग को जीना सीखना होगा। और ये जो सोशल मीडिया पे पर बिला सोचे समझे उस पर यकीन न करें, और ये जो है ना बगैर पढ़े उसको फॉरवर्ड करने की जो हमारी आदतें हैं, इससे परहेज करें। क्योंकि ये इसकी वजह से जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं लोगों के अंदर, जो मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं, उसमें हमारा हिस्सा होगा और उसकी पकड़ होगी। तो खुदारा ऐसी चीज़ों को जो कि ऑथेंटिक ना हो उसको ना आगे बढ़ाएं, और लोग इसको समझें कि ये है। बहुत सारे लोग कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये तारीख बताएगी। अभी मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये आ चुका है, हमारे मुल्क में, और उसके मसाइल, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना, इन स्पाइट ऑफ के हमने बहुत बढ़ा भी दिया, ऐसा नहीं है कि ये इसको सहार सके जो कि बाहर हुआ है। जो जो इटली में जिस तरह हुआ, हमारे को अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका है कि सड़कों पे लोगों की लाशें पड़ी और अस्पतालों में जगह ना हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह अल्लाह ताला और अपनी वो इसी सूरत में मुमकिन, वो अपने ज़ुबान में रहे, वो इसी सूरत में होगा कि हम सब, हर एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इंशाल्लाह जैसे हम फर्स्ट वेव से बेहतर हुए थे, आइंदा वेव में भी इंशाल्लाह इस वेव से भी हम निकलेंगे, सुखरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और हम अपनी ज़िंदगी को अब वैसे ही गुजारेंगे जैसे अल्लाह चाहता है। इंशाल्लाह। तो बारी भाई, एक आपने सिंध रेस्क्यू का जिक्र किया, वो इंशाल्लाह हम अपनी पोस्ट में ऐड करेंगे। एक आपने वॉलंटियर करने के लिए बोला इस वैक्सीन के लिए, उसका भी हम जी आपसे जी इंफॉर्मेशन लेके पोस्ट करेंगे। एक चीज़ जो मैंने आपकी बहुत दफ़ा आपके मुंह से सुनी है ड्यूरिंग कोविड, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, वबा है, जो हम तकब्बुराना जुमला बोलते हैं कि जी हमने ये कर दिया जिससे कि ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने लड़ना है। आप अल्लाह की किसी भी सज़ा से, वबा से आप लड़ नहीं सकते। आप बच सकते हैं, आप अल्लाह से तौबा कर सकते हैं, आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें ज़रूर करें। वो नहीं करेंगे तो जुल्म होगा, वो करना है आपने। ये आपने जो बार बार कहा, मैं भी यही कहता हूँ कि जो हम पहली जितनी हमारी अमवात हुई और जो हम पहली लहर से गुजरे, उसमें कोई हमारा कमाल नहीं था, उसमें सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत थी। और अभी भी बिल्कुल जो है हमारा कोई कमाल नहीं होगा, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी तो हम बचेंगे। लेकिन हमें अल्लाह ने इल्म दिया है उसको इस्तेमाल करना है। एक चीज़ बिल्कुल। मैं एक चीज़ मैं ज़रूर अपील करूंगा आपकी तरफ से, और बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडस हॉस्पिटल टीम, के जो इंडस हॉस्पिटल कराची है उसमें जाके देखना चाहिए कि वहाँ क्या काम हो रहा है, उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। चाहे वो वॉलंटियर की सूरत में आप डालें या आप उसको पैसों की सूरत में डालें। चाहे 1 रुपया आप डाल सकें, चाहे आपकी हैसियत 1 करोड़ रुपए डालने की हो तो वो डाल सकें। जाइए, जाके देखें कि आपके शहर में, आपके मुल्क में क्या काम हो रहा है, और कितना माशाल्लाह से बड़े स्केल पे इंडस हॉस्पिटल की एक्सपेंशन हो रही है। उससे आपका दिल खुश होगा कि यहाँ भी अच्छे काम होते हैं, और उसका हिस्सा बने। एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा बारी भाई, बिफोर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ इस सेशन से, एक और चीज़ मैंने आपकी सुनी थी जिससे एक जैसे कहते हैं ना कि ईमान ताज़ा होने वाली चीज़ थी, जो मैं सब शेयर करना चाहूँगा, कि जो सदका है वो देने से कभी कम नहीं होता। सो अगर आप किसी और कॉज में दे रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपको इंडस हॉस्पिटल में या ऑरेंज ट्री फाउंडेशन में या टीसीएफ या किसी और चीज़ में देना है, तो आपका कभी भी सदका कम नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा है, वो मल्टीप्लाई होना है। सो जब अल्लाह का वादा है तो वो तो हक पे है, वो तो कभी चेंज हो नहीं सकता। सो इंडस हॉस्पिटल को और इस तरह के जितने अच्छे काम हो रहे हैं इस मुल्क में, उनको सपोर्ट करें और इस यकीन के साथ सपोर्ट करें कि आपका पैसा कम नहीं होना, आपकी बरकत कम नहीं होनी, मल्टीप्लाई होनी है इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया बारी भाई, जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे साथ रखे और आपसे अच्छे अच्छे काम लेते रहे, और हम भी अच्छे काम करें आपके साथ मिल के। अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें शऊर दे कि हम इस वबा से कैसे बच सकते हैं, जल्द अज जल्द वैक्सीन अवेलेबल हो, और ताकि हम सब महफूज हो जाए, और अल्लाह ताला आइंदा भी हमें
हर तरह की मुश्किलात से, इम्तहानात से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया बारी भाई, अपना ख्याल बहुत रखिए, इंशाल्लाह जल्द शुक्रिया। मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।